हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, पार्ट नंबर 3, लास्ट वीडियो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में चाहे कैसा भी कोई भी अंक आपको दे दिया जाए, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए और उसका टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी आपको बनाना हो तो आप घर बैठ करके खुद बना पाओगे, याद रखना। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में यह बताया था कि रूल ऑफ 2 क्या होता है। देखिए दोस्तों, रूल ऑफ 2 क्या होता है, अभी ध्यान से देखते चलना और पूरी वीडियो को अंत तक पूरा देखना, तभी आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रूल ऑफ 2 क्या कहता है, यानी कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो तो वो पूर्णतः संख्या दोस्तों क्या होगी, पूर्णतः संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे आपको दे दिया जाएगा 4, 6, 3, 5, 1 और बाद में मान लीजिएगा दोस्तों 2 आ गया। तो याद रखना दोस्तों, आपको पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का इकाई अंक चेक कर लो। अगर हाँ ये 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये रूल ऑफ 2 कहता है। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे भाई ये रूल ऑफ 2 कहता है तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है। अब रूल ऑफ 3 पर भी आऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रूल ऑफ 2 में क्या कहता है, लास्ट का इकाई अंक चेक करना है। मैं लिख देता हूँ लास्ट यूनिट डिजिट चेक, लास्ट यूनिट डिजिट चेक। रूल ऑफ 4, चलिए रूल ऑफ 4, और ये तो मैंने आपको बेसिक से भी पढ़ाया था। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या मैं 2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा? क्या 2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा? हाँ, 2 का स्क्वायर करने पर ही 4 आएगा। और मैं आज की वीडियो में यह भी आपको बताने वाला हूँ किस किस नंबर पर एकाधिकार चलेगी और किस नंबर पर एकाधिकार नहीं चलने वाली है, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का नियम ये है दोस्तों, यानी कि यहाँ ध्यान दो, यानी कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट चेक, लास्ट 2 डिजिट चेक। ठीक है दोस्तों, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अगर दोनों डिजिट 4 से विभाजित हुई तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल ले लीजिए, 6, 2, 4, 4। अब दोस्तों आप क्या करिए, 4 से भाग करके बताइए। आप क्या करोगे, पूरी संख्या को 4 से भाग करोगे और मैं क्या करूंगा, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ूंगा और 4 से, हाँ ये है तो ये पूर्णतः संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो याद करने का नियम क्या है, 2 का स्क्वायर यानी कि लास्ट की 2 डिजिट। अब आता है रूल ऑफ 8। अब आप खुद बना पाओगे। ठीक है, रूल ऑफ 16 आप खुद बना पाओगे। रूल ऑफ 8 कैसे लिखोगे भाई, 2 की क्यूब करने पर आता है, 2 की क्यूब करने पर 8 आता है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट चेक आप खुद बना पाओगे, लास्ट 3 डिजिट चेक। अब आप कहोगे भाई रूल ऑफ 16 क्या होता है, बताओ रूल ऑफ 16 क्या होता है। रूल ऑफ 16 आप खुद बना पाओगे। रूल ऑफ 16, 2 को 4 बार गुणा करने पर, यानी कि 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लो। समझ गए ना दोस्तों, याद रखना इस नियम को, समझ गए ना। अब आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसका नियम आप खुद बना पाओगे। रूल ऑफ 2 से क्या क्या नियम बन सकते हैं वो मैंने बता दिया। अब आते हैं 3 पर, चलते हैं 3 पर। आइए दोस्तों, सभी संख्याओं पर काम नहीं करेगा, ये केवल 2 वाली संख्याओं पर काम करेगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 की क्यूब 8 आती है, 2 की पावर, समझ गए ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बताया रूल ऑफ 3 मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको नियम क्यों बताया, समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मुझे ये बताइए, जैसे ये 2 है यार, इस पर एकाधिकार ना काम नहीं करेगा, एकाधिकार इस पर काम नहीं करेगा। एकाधिकार जो ऑस्कुलेटर मैंने आपको पढ़ाया था वो इस पर काम ही नहीं करेगा। क्यों? वो तभी काम करता है, या तो दोस्तों वो तभी काम करता है यदि डिजिट में 1 बन जाए, मान लीजिए जैसे 11 है या फिर 9 बन जाए,
ठीक है, समझ रहे हो ना। एकाधिका कब काम करता है, लास्ट डिजिट 1 हो जाए या 9 बन जाए। जैसे 11 बन गया, फिर आपका दोस्तों फिर आपका 21 बन गया, या इस साइड से 9 बन गया, 19 बन गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि इन्हें आसानी से बना सकते हैं हम, इनको आसानी से हम एक डिजिट में चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये एकाधिका कब काम में आता है, जब लास्ट अंक में 1 या 9 हो, या इनको बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। आइए दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखिए हमें कोई नियम है, जैसे हमें बनाना है दोस्तों 13 का बनाना है। अब आप कहोगे भाई ना तो इसके इकाई अंक में 1 है और ना ही 9 है, लेकिन हम बना तो सकते हैं, इसको बना तो सकते हैं हम। 13 थी 39, 39 बना सकते हैं ना। अब बन गया 9, और 9 में 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया 40। यानी कि इकाई अंक में 4 से गुणा करना है और जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है और जोड़ते चलना है। समझ रहे हो ना। यानी कि दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 4 6 8 हो और 0 हो, तो उस वैल्यू पर एकाधिका काम नहीं करेगा। याद रखना, उस वैल्यू पर एकाधिका ऑस्किलेटर काम नहीं करेगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो हम उसका नियम दोस्तों बेसिक से बनाना होगा। और 2 का मैंने आपको बता दिया भाई, 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, 16 का बता दिया। ठीक है, अब आपको बचता 6 का है। 6 का मैं अभी बता देता हूं तो आप खुद बना पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 का मैं बता ही देता हूं। एकाधिका कहाँ काम करेगा वो भी बता दिया। अब चलिए दोस्तों 6 का मैं बता देता हूं। जैसे आपको 6 का बनाना है, 6 का बनाने के लिए आप क्या करोगे, रूल ऑफ 6। देखिए दोस्तों, जो नियम अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी नंबर, ये भी बन सकता है, इससे भी आप किसी नंबर का बना सकते हो, कोई नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जैसे 6 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका HCF 1 हो। 6 के ऐसे गुणनखंड करिए और वो दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए। जैसे भाई 2 तिया दोनों अभाज्य हैं, और अभाज्य हैं तो फिर वो तो HCF 1 होना ही होना है। HCF अगर 1 है, यानी कि दोस्तों ये कहता है अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और नियम देखिए, जैसे 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, या तो वो संख्या 2 से विभाजित हो या 3 से, तो वो संख्या 6 से पक्का विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आपको चाहिए रूल ऑफ 21। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ भी सिखाऊंगा रूल ऑफ 21। आइए दोस्तों, रूल ऑफ 21 ध्यान देना दोस्तों। रूल ऑफ 21 दोस्तों, मुझे ये बताओ, अगर इसके ऐसे गुणनखंड किसी भी संख्या का ऐसे गुणनखंड कर सकते हो जिनका HCF दोस्तों कितना हो, 1 हो। 3 सते 21, कोई संख्या या तो 3 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी, तो पक्का है कि वो 21 से भी विभाजित होगी। ठीक है, आपको 21 से चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से 3 से चेक कर लो, फिर 7 से चेक कर लो, वो 21 से भी विभाजित होगी। रूल ऑफ 21 का एक और नियम है जो ऑस्किलेटर से मैंने आपको बताया था, वो आप खुद बना सकते हो। चलिए, रूल ऑफ 6 बता दिया, रूल ऑफ 21 बता दिया। 21 का तो एक और नियम भी है, इसका तो नियम नहीं था, वो तो मैंने इसलिए भी छुड़वा दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए। अब दोस्तों मैं पढ़ाता हूं आपको एक और नियम, रूल ऑफ 10 की पावर n प्लस 1, 10 की पावर n प्लस 1, और रूल ऑफ 10 की पावर n माइनस 1। यह नियम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नियम है, इसको याद रखना दोस्तों। जैसे मुझे ना 11 का नियम बनाना है, 11 के मैंने आपको कई नियम बना करके बताए हैं। एक नियम तो मैंने ऑस्किलेटर से बनाया था, एक नियम और देख लीजिए। क्या करना है,
ध्यान दीजिएगा 11 का एक नियम मैंने आपको ये बताया था। जैसे कोई संख्या 121 है, हम क्या करते थे दोस्तों, याद रखना इस नियम को, ध्यान देना। हम क्या करते थे, ये बहुत अच्छा नियम है, इसके एक एक डिजिट को हम क्या करते थे, जोड़ते थे। मतलब एक डिजिट को छोड़ करके जोड़ते थे। पहले इसको इसको जोड़ दिया, एक और एक 2, और जो बचा उसको उसमें से घटा दिया, 0 आ गया। तो ये संख्या अगर 0 आ गया या 11, 0 आ गया या 11 आ गया, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी किससे, 11 से। अगर ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट में 0 या 11 नहीं आया या 11 का गुणज नहीं आया, तो वो संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिए जो दोस्तों, जैसे मैं कोई एक दूसरी संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 441। 441 है, इसको इसको जोड़ते हैं, 4 और 1 5, बची संख्या को इसमें से घटाते हैं, कितना बचा, 1। ना तो यहाँ पर 0 बचा और ना ही यहाँ पर 11 का कोई गुणज बचा, ना ही 11 बचा। तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। आया बात समझ में। अब दोस्तों इसका क्या फ़ायदा, दोस्तों ध्यान देना। दोस्तों मुझे ये बताइए, जैसे ये 11 है, तो इसकी पावर कितना रखूं, यहाँ पर ध्यान दो, 10 की पावर कितना रखूं कि 11 बन जाए। 10 की पावर 1 रखने पर कितना बन रहा है दोस्तों, 11। यानी कि 11 क्या कहता है, 11 क्या कहता है, केवल हमें एक एक का जोड़ा बनाना है। कितने कितने का जोड़ा बनाना है, एक एक का। ठीक है, अगर आपसे कल ये पूछ लिया जाए 101 का नियम, 101 का नियम पूछ लिया जाए, तो याद रखना 10 की पावर 2 प्लस 1, 10 की पावर 2 प्लस 1, यानी कि हमें 2 के जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 2 के। देखिए नियम, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 303 है। ठीक है, इसको देख चेक करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, इसके दो अंक देखने हैं। कितने कितने देखने हैं, 2 तो उसके 2 अंक ले लिया और इसका 1 अंक ले लिया। समझ रहे हो ना, इसके 2 अंक ले लिए 0 3, और इसका 1 अंक ले लिया 3। 3 में से 3 गया दोस्तों, कितना बच गया, 0। यानी कि दोस्तों 303 101 से पूर्णतः विभाजित है। तो याद रखना, अब आपको कहा जाएगा 10 की क्यूब प्लस 1, 10 की क्यूब प्लस 1 कितना, यानी कि 1001। 1001 में दोस्तों, चलिए 1001 का भी ले लेते हैं। 1001 का भी ले लेते हैं। ठीक है, आइए 1001 का भी ले लेते हैं। ये कोई संख्या है, बताना है कि ये 1001 से विभाजित है या नहीं। क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 के जोड़े बनाए, जोड़े हमेशा इकाई अंक उसकी तरफ से बनेंगे, यूनिट डिजिट की तरफ से बनेंगे। ठीक है, तो 3 के जोड़े बनाए, उधर से जोड़ा बना 4 और यहाँ से बचा हुआ जोड़ा बना 4। 4 में से 4 गया दोस्तों 0, यानी कि या तो 0 बचे या फिर 1001 बचता या 1001 का कोई गुणज बचता, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। जो 0 बच गया, यानी कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है, 1001 से विभाजित है। ये बताइए, ये रूल ऑफ 10 की पावर n प्लस 1 किस किस भाई को समझ में आ गया। इससे आप किसी भी संख्या का नियम बना सकते हो, है आसान। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत सारे नियम हैं इस पूरी संख्या पद्धति में, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं आपको वही नियम रिकमेंड करूंगा जो आपके काम के हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ 10 की पावर -1 ये हो गया। अब इसको मिटा दो, इससे हम किसी भी संख्या का नियम बना सकते हैं, 11 वाली। अब आता है दोस्तों 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1 दोस्तों, कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे। देखिए जैसे हम 10 की पावर n-1 रखते थे। अच्छा मुझे ये बताइए, रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 9 क्या है, सम ऑफ डिजिट, अच्छा जितने जो भी संख्या आपको दी गई उसके अंकों का योग, ठीक है। इतना अंग्रेजी मुझे नहीं आता तो लिख लेना दोस्तों, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ये नियम है ना 9 का, तो याद रखना। जैसे कोई संख्या है 36, अगर ये 9 से विभाजित है तो वो भी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर n-1, 10 की पावर 1 रखता हूँ, n की पावर 1 रखता हूँ, n का मान कितना रखता हूँ 1, यानी कि मैं एक का पेयर बनाऊंगा। तो यहाँ से कितना नियम आएगा 9, यानी कि हमें ये जो संख्या है ना, ये जो फार्मूला है हमें ये बताता है कि इसमें हमें कितने कितने का पेयर बना करके काम करना है। तो 9 में हमें एक का पेयर बनाना है दोस्तों। वहीं पर हमें अगर 99 का निकालना हो तो हमें 2 का पेयर बनाना होगा। जैसे
कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने 198 ले लिया, और अब हमें बताना है क्या ये संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। पहले दोस्तों मुझे 99 का बताइए, 99 का बताइए दोस्तों, मुझे 99 से बताइए। अब क्या करोगे आप, दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ, 98 आ गया, और एक और ये बचा एक पेयर। अब क्या करना है दोस्तों, 9 में तो नियम है कि इन दोनों पेयरों को ऐड करना है आपस में, तो 99। क्या 99 99 से विभाजित नहीं होगा? हाँ होगा, तो ये संख्या भी 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया? कुछ लोग पता क्या करेंगे, पता है क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और वो क्या करने लग जाते हैं पता है, 99 का है 9 और 1 10 और 8 18, भाई 18 99 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। या वो इतनी बड़ी संख्या को काटने लग जाते हैं। अरे ओ भाई, एक नियम और बताता हूँ 99 का, लिख लीजिए, रूल ऑफ 99। 99 का एक नियम ये है दोस्तों कि देखिए, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनका HCF 1, इनके यानी कि ये जो संख्या है ना, या तो ये 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए, पक्का। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो दोस्तों जितना मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, और चलिए दोस्तों फिर आज की वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, और यहीं पर मैं लिख देता रहूँगा और आपको सिखाते भी रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जितना मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जो SSC और रेलवे के एग्जाम में फेमस क्वेश्चन आए वही मैं आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यदि 7 अंकीय संख्या 6 7 8 P 3 7 Q 75 से विभाज्य है और P एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद बनाने का प्रयास करना, ठीक है। आइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या कहा इसने, 75 से विभाज्य है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 25 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी। कैसे? मैंने इसको कैसे निकाल दिया भाई, मैंने पहले ये पकड़ा 75, मैंने इसको पकड़ा और इसको क्या किया, इसके ऐसे गुणनखंड कर लिए, इसके 2 ऐसे गुणनखंड कर लिए जिनका HCF 1 हो, तो 25 और 3। तो यानी कि दोस्तों हमें ये चेक करना है, पूरा संख्या से विभाजित नहीं करना है, पूरा संख्या से विभाजित करने की जरूरत नहीं है आपको केवल देखना है वो संख्या 25 से और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अभी तो पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का नियम बना सकते हो। तो 25 से विभाजित होने का नियम बता दिया, तो लास्ट के 2 अंक, अच्छा रूल ऑफ 25 क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, पढ़ाया था ना। अब लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक ध्यान देना, लास्ट के 2 अंक यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, Q की जगह पर 5, ये तो फिक्स हो गया, Q की जगह पर 5 आना चाहिए। अब बचा दोस्तों आपका P, तो P कैसे निकालोगे, बचा आपका दोस्तों क्या, P। चलिए P कैसे निकालोगे, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 ही हमें रखने पर 75 से विभाजित 25 से विभाजित हो सकते हैं 2 नियम, समझ रहे हो ना। अब हमारे पास ये चीज़ बच गई, उसे हमें 3 से विभाजित भी करवाना है, 3 से विभाजित भी करवाना है, ध्यान दीजिएगा। अब केवल 3 से, तो देखिए 5 यहाँ था, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 36। अब बचा हमारा 36। हमें दोस्तों दोबारा एक बार फिर जोड़ लीजिए दोस्तों, एक बार फिर जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है, एक बार मैं फिर जोड़ लेता हूँ। अच्छा कहता है P और Q के मान ज्ञात किए, P एक भाज्य संख्या नहीं है, P एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। आइए ध्यान दीजिएगा, 13 13 और 8 21, 21 और 3 21 और 5 26 और 3 29, 29 है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, P का मान बताना है, 29 है ना, इनका योग करके देखिए भाई, 5 आ गया, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 30 36, 36 में ऐसा क्या जोड़े, 36 में ऐसा क्या जोड़े वो 3 से विभाजित हो जाए, तो 36 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन 0 लेना नहीं है तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम संख्या बताना है। तो यानी कि P का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारे दोनों मान आ गए, Q का मान 5 आ गया और P का मान 3 आ गया।
आइए दोस्तों आगे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भाई ये कहेंगे अगर इसका सम 36 आ गया था तो 0 ऐड कर देते। भाई 0 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमें 3 लेना पड़ा, 3 ऐड करना पड़ा, समझ रहे हो ना। 39 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ा, क्योंकि 3, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं और खुद बनाने का प्रयास करना। चलिए, एक संख्या लिख रही है दोस्तों, कुछ ऑप्शन दिए गए थे, कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 9 9 9 एक 9 9 9 6 8, फिर संख्या है 9 9 9 6 8 9। चलिए 6 8 9 9, और एक संख्या है 6 6। आइए दोस्तों बताइए कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से देखनी है, किससे देखनी है दोस्तों? 88 से। बताइए दोस्तों कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए बताइए। अब आप इसको चेक मत करने लग जाना, आपको खुद देखना, इसको खुद देखना कि 88 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। बताइए अब कैसे चेक करोगे? पहले दोस्तों क्या करिए, जो संख्या 8 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, 8 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो, पहले 8 देखिए, 8 से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णतः विभाजित है। तो लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, तो लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। तो आइए दोस्तों लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक देखिए, ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, बाकी का बचाइए। 12 8 96 ये है, और 8 इकाई 8, 8 7 56, 8 8 64 ये नहीं है दोस्तों। अगर ये 8 से ही विभाजित नहीं है, भले ये 11 से विभाजित हो जाए, तो ये 88 से कहीं को विभाजित होगा, तो ये तो कट गया। बचाइए 8 इकाई 8, 1 बचेगा 8, ये भी नहीं है, ये 8 ही काट देगा इसको। फिर ये देख लीजिए आप, 8 8 8 64 5, ये भी नहीं है। बचाइए अपना, यही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। चेक करके देख लेना, 88 से यही संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो अगला दोस्तों जो आखिरी क्वेश्चन है आज का, वो भी मैं आपको लिए पढ़ देता हूं। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, और वैसे भी दोस्तों अगर इसको आप देखना चाहोगे ना, अगर आप कोई अब भी भरोसा नहीं है कि कौन सी संख्या 11, अच्छा 11 से चेक करके देख लीजिए। 11 से चेक करने का नियम ये है, देखिए इसको यहाँ पर लिखिए 9 9 9 6 8। 11 से विभाजित मत करने लग जाना, क्या करना, एकाधिका से कर लेना, ऑस्कुलेटर से। लास्ट के इकाई अंक में 1 से गुणा करना और घटाते चलना, घटाते चलना और घटाते चलना। ये नियम मैंने आपको बताया था ना। तो 8 इकाई 8, तो 16 में से 8 गया 8, तो 9 9 और 8, 16 में से 8 गया 8, ये बच जाएगा। भाई जब आप इसमें से 8 ये घटाओगे तो ये बच जाएगा। अब इसमें से 8 फिर क्या करना, 8 इकाई 8 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 8 इकाई 8, इसमें से 8 घटाओगे तो यानी कि 990। अगर आपको अब भी नहीं भरोसा हो रहा है कि ये 11 से विभाज्य है, हालांकि तो विभाज्य हो ही जाएगा, तो एक बार फिर गुणा करना, तो यहाँ पर बच जाएगा 99। अब भी नहीं भरोसा हो रहा है ना, तो एक बार एक काम करिए, एक बार फिर गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए और बताइए, यहाँ तक की चीज़ें मुझे बताइए समझ में आई या नहीं। 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या है दोस्तों आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो ना दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और हाँ, आपका जो है ना दोस्तों टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने, पूरा कंप्लीट। जितने नियम थे मैंने आपको सारे बता दिए, CDS और कैट लेवल तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप कोई एग्ज़ाम दे लेना, ये इस टॉपिक से आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने तीनों वीडियो देख लिया है तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, लास्ट जो पहली 2 वीडियो मैंने आपको डाली थी उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत ही शानदार तरीके से आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।